आगरा में हर एक क्षेत्र में नियम और कायदा कानूनों को ताक पर रख कर के खुले अस्पतालों में लगातार मरीजों की इलाज में लापरवाही के कारण मौत हो रही है। परिजन इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं और पुलिस से करते हैं, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग, ना ही पुलिस और ना ही प्रशासन इस पर कोई सख्त निर्णय ले पाता है। और यही कारण है कि लगातार खुलने वाले अस्पतालों में मरीजों की इलाज में लापरवाही के कारण लगातार मौत हो रही है। ताजा मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र के बैजंती हॉस्पिटल का बताया गया है, जहां पर भाई गांव की रहने वाली एक प्रसूता को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। डिलीवरी हुई और डिलीवरी के दौरान ही उस पर ब्लड चढ़ाने का काम शुरू किया गया, लेकिन ब्लड चढ़ाने के दौरान ही उसके शरीर में इन्फेक्शन होने लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने मौजूद स्टाफ से डॉक्टर से की, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रसूता की जान चली गई। हालांकि परिजनों ने मौत होने के बाद में हॉस्पिटल पर सबको रख दिया और रात से ही हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पर स्थानीय सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार से एक प्रार्थना पत्र लिया और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर एनसीआर दर्ज कर लिया है। परिजन यहाँ पोस्टमार्टम पर मौजूद है। पोस्टमार्टम के बाद में सबको एक बार फिर से बैजंती हॉस्पिटल पर रखने की बात कही जा रही है। उनका आरोप है कि जब तक अस्पताल को सील नहीं किया जाता, डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वह सबका दाह संस्कार नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाल्मीकि समाज के लोगों के आक्रोश के बीच में क्या आगरा का जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर के इस अस्पताल पर सील लगाएगा, पुलिस इस डॉक्टर की गिरफ्तारी करेगी या फिर सिर्फ यह आक्रोश ही। घटना हुई, साल भर से ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा बैजंती हॉस्पिटल शहजादी मंडी में, मेरी मिसेज का। अब मेरी मिसेज का पूरा ट्रीटमेंट वहीं से चला है और लास्ट में आके ब्लड चढ़ा उस पे, तो ब्लड उसको रिएक्शन कर गया। पूरी रात हम कहते रहे कि डॉक्टर साहब से, जो मैंने डॉक्टर साहब देखो, करे यार तुम डॉक्टर हो के हम। मैंने कहा ठीक है साहब। श्रीमान जी सुबह अगर उनका जो वो हुआ कि सीरियस केस हुआ तो उन्होंने कही उपाध्याय ले जाओ आप। उपाध्याय ले गया मैं। उपाध्याय ने ये कहा कि भाई तुम्हारा मैटर तो खराब है। उनने साइन भी करवा लिए मेरे से, पर ये मैटर सही नहीं हो पाएगा आपका। और मेरे सीएमओ साहब से यही निवेदन है कि मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। सीएमओ साहब को मैं यही निमंत्रण करना चाहता हूँ हॉस्पिटल सीएमओ। हाँ, सीओ साहब से मैं बस यही है। मेरी 3 बिटियां हैं सर, तीनों बिटियां विकलांग हो गई हैं। इसके तीनों बिटियां इस टाइम बहुत कंडीशन खराब है। मैं सीएमओ साहब से, जिला प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी किडनैपिंग नहीं हुई है डॉक्टर की, मुझे वो डॉक्टर चाहिए भाई, बस मुझे डॉक्टर चाहिए। वो गिरफ्तार होना चाहिए वो डॉक्टर भाई। हॉस्पिटल वो सील होना चाहिए हॉस्पिटल। आज मेरे साथ में किया, कल किसी और के साथ में भी कर सकता है वो। घटना कल हुई है बैजंती हॉस्पिटल में। एक बिटिया 1 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर की निगरानी में था। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हुई है, कहीं ना कहीं डॉक्टर की कमी है। उन्होंने छोटे छोटे अनट्रेंड लोगों को नर्स बना रखा है, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। इससे बैजंती हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सीएमओ से ये कहना चाहते हैं, सीएमओ साहब से मेरी कल बात भी हुई थी, लेकिन अभी तक सीएमओ साहब का कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सीएमओ आगरा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, ये डॉक्टरों से मिले हुए, सब इनके संरक्षण में हो रहा है। तमाम ऐसी घटना रोज हो रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीएमओ, स्वास्थ्य विभाग, ये सब मिलकर गरीब लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ खाली पैसा चाहिए। कोई भी ये लोग परिजनों को संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। कल से बात हो रही है, सीएमओ चाहते, फोन से बात हुई मेरी डायरेक्ट, चाहते तो अब तक उसको सील कर देते हॉस्पिटल को, लेकर अब तक वो सील नहीं किया गया। और हम ऐसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, अगर ये सील नहीं हुआ, ये डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ,
तो हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे, आगरा नेशनल हाईवे बॉम्बे जो आगरा नेशनल हाईवे है उसे ग्वालियर रोड को जाम कर देंगे जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जब तक बॉडी दाह संस्कार नहीं हुआ। ये हमारा कहना है। कल से आपने प्रार्थना पत्र दिया है, पुलिस को क्या एफआईआर दर्ज की है? पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है, एक छोटी सी कोई एनसीआर काट दी है। उस एनसीआर से क्या होता है जी, कल इसमें अपनी तरफ से आईओ को खरीद लेगा डॉक्टर, आईओ अपने हाथ से पैसा ले जाए, उसको केस को पोस्टपोन कर देगा, दबा देगा, ऐसे बिलखते रह जाएंगे। इन बच्चियों को क्या होगा, 3 बेटियां कहाँ से अपने बच्चों जीवन यापन करेंगे? ये गरीब परिवार के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग। यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। हम उसको ले आके बॉडी को और वहीं रखेंगे भी, उसी के यही रखेंगे, बेनती हॉस्पिटल पे जाएगी, यहाँ से बॉडी सीधी। ये हमारा ऐलान है। जो घटना की जानकारी जैसे हुई है, आज मैं आया हूँ, लोगों के जो बताने पे मालूम हुआ है कि जो हॉस्पिटल था उसके अंदर अनटेंड स्टाफ रखा गया है। अगर अनटेंड स्टाफ किसी हॉस्पिटल में रखता है तो गैर कानूनी अपराध है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर दोषी है तो हॉस्पिटल सीज होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ से नहीं होता तो ये रमेश चंद्र कुंडे जी के माध्यम से हम इस बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाल्मीकि समाज के लोगों के आक्रोश के बीच में क्या आगरा का जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर के इस अस्पताल पर सील लगाएगा, पुलिस इस डॉक्टर की गिरफ्तारी करेगी, या फिर सिर्फ यह आक्रोश ही तक सिमट करके रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड, आगरा।